वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7। मैं हूं दीक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि रिलेटेड है अडोलेसेंट के रिलेशनशिप से। मतलब कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो किसी रिलेशनशिप, किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनकी कंसेंट वैलिड कंसेंट मानी जाएगी और क्या ये केस पॉक्सो के अंडर फॉल होगा या नहीं। तो इस पूरे मैटर के ऊपर एक रेड पिटीशन फाइल की गई और ये कहा गया कि जो कंसेंट होगी ना, कंसेंट की एज जो 18 साल दे रखी है पॉक्सो में, उसको कम करके 16 साल कर देनी चाहिए। तो इस पूरे ही मैटर को एक रेड पिटीशन में सुना जा रहा है जिसकी अभी जजमेंट पेंडिंग है, अभी तक कोई जजमेंट नहीं आई है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि दोनों ही साइड से क्या आर्ग्यूमेंट थे। तो जो मिस जयसिंह हैं, उन्होंने, इंदिरा जयसिंह ने, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या बातें कही। बेसिकली वो एमिकस क्वेरी थी। उन्होंने कोर्ट को ये कहा कि यहाँ पर जो 18 साल उम्र दे रखी है कंसेंट की, उसे कम करके 16 साल कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जो एडोलेसेंट रिलेशनशिप है वो कंसेंचुअल है। मतलब ऐसा नहीं है कि मिस रिप्रेजेंट करके या फिर एक तरीके का फ्रॉड करके या फिर डरा धमका के या फिर किसी भी तरीके का मैनिपुलेट करके दोनों पार्टीज को कंसेंट दिलवाई जा रही है, या फिर वो ना अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, वो किसी और इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जो हैं आजकल, जो बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट हैं, वो इतने समझदार हैं, वो जो भी कर रहे हैं अपनी पूरी कंसेंट के साथ होशो हवास में कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके पास इतनी मैच्योरिटी है अपने एक्ट्स को जज करने की, और यहाँ पर जो उनकी कंसेंट की एज है ना, वो 16 साल कर देनी चाहिए 18 साल से कम करके। क्योंकि यहाँ पर जब पॉस्को नहीं आया था, 2012 में पॉस्को आया है, पॉस्को के आने से पहले आईपीसी के अंडर भी जो एज दे रखी थी कंसेंट की वो 16 दे रखी थी, लेकिन पॉक्सो के आने के बाद उसको 18 कर दिया गया ताकि हम चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर सके एक्सप्लॉयटेशन से और जो सेक्सुअल अब्यूज होते हैं उनसे। लेकिन यहाँ पर जो नैरेटिव यहाँ पर स्टैब्लिश हो रहा है कि चिल्ड्रन के पास तो कोई भी यहाँ पर मेच्योरिटी ही नहीं है और उनकी जो कंसेंट है वो इममटेरियल है जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। तो उससे पहले के जितने भी उनके रिलेशनशिप रहे हैं या फिर वो किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो कंसेंशुअल नहीं है, क्योंकि वो 18 से कम उम्र के हैं। तो ये नैरेटिव फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि वो फुल मैच्योरिटी के साथ, पूरी अपनी कंसेंट के साथ किसी रिलेशनशिप को बना रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को चला रहे हैं और यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो कि एडोलेसेंट है, स्पेशली जो एडोलेसेंट बॉयज हैं, उनको आप क्रिमिनलाइज कर रहे हो पॉक्सो में, वो एक्चुअल में उनकी लाइफ को जियोपर्डाइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कोई इंटेंशनली ये काम नहीं किया है या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ये काम नहीं किया है कि वो सामने वाले इंसान को फॉल्स बिलीव में रखे और फिर उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में आए। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही एडोलेसेंट अपनी फुल कंसेंट के साथ कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी को भी पीनल ऑफेंसेस का सामना नहीं करना पड़े, ऐसा हम कोई लॉ बनाए। तो इस पूरे आर्गुमेंट में ये कहा गया था कि केस टू केस डिपेंड करेगा कि आप जो कंसेंट दे रहे हो, एडोलेसेंट जो कंसेंट दे रहा है, वो वहां पर वैलिड है या नहीं है, वो केस टू केस डिफर करेगा। हम फैक्ट्स को देखेंगे, सिचुएशन को देखेंगे, उसके हिसाब से फिर वहां डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पर एक ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन कर देना इस चीज का, वो सही नहीं है, ऐसा कहा गया था एडवोकेट जयसिंह के द्वारा। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या उन्होंने अपने लीगल और सोशल रैशनल्स दिए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि ये बेसिकली ना साइंटिफिक और एम्पेरिकल बेसिस नहीं है। 18 साल उम्र जो है उसका जो आपने लिमिट रखी है वो किसी भी तरीके से साइंटिफिक नहीं है, किसी भी तरीके से क्या नहीं है, एम्पेरिकल नहीं है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये आपका जो पैटर्नलिस्टिक प्रोटेक्शनिज्म है ना, उसको ये प्रमोट कर रहा है। मतलब कि जो फीमेल्स हैं उन्हें बेसिकली ये डेटर कर रहा है कि वो 18 साल से अगर कम उम्र की हैं तो वो किसी के भी साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसा डेटरेंस वो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है पॉक्सो, और इसके अलावा इसका कोई नैरेटिव है नहीं, और इसके अलावा इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और यहाँ पर यह भी बोला गया था कि जो आईपीसी था पहले, मतलब 2012 से पहले आईपीसी में 16 साल उम्र दे रखी थी, तो यहाँ पर अब क्यों नहीं हो सकती है। और यहाँ पर कहा था कि जो एडोलेसेंट हैं 16 से 18 एज के, उनके पास अपनी राइट टू ऑटोनॉमी है, राइट टू प्राइवेसी है, उनके पास प्राइवेसी राइट है। तो ये उनके राइट्स
राइट्स का उल्लंघन है, वॉयलेशन है, तो इस वजह से उनको ये प्रोटेक्शन दे दिया जाना चाहिए। और जो 16 से 18 साल की उम्र के लोग हैं उनको यहाँ पर आप ना पिनलाइज ना करो। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जस्टिस वर्मा कमिटी, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स कमिटी, इनका भी यहाँ पर कोटेशन और साइटेशन दिया था। देन उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या स्टांस था हम वो देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या कहा था कि उन्होंने ये इस चेंज को अपोज करते हुए ये बोला कि ये एक्चुअल में इनकरेज करेगा अब्यूज को। अगर हम 16 साल कर देंगे उम्र, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं या अडोलेसेंट गर्ल्स वगैरह हैं, उनको क्या होगा, एक तरीके से हम ना उनको बेसिकली वल्नरेबल, और ज़्यादा वल्नरेबल बना देंगे। और ज़्यादा हम ये कर देंगे कि अब अगर 18 से 16 साल उम्र हो गई है और अगर वो किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आ रही है या फिर किसी के भी साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही है, तो बर्डन अब उस पर हो जाएगा। अभी तक तो प्रिजम्पशन था 18 साल से कोई भी कम उम्र का बच्चा है, अगर उसके साथ कोई भी ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है या सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो मान लिया जाएगा कि उसका कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं था। लेकिन अगर हमने इसकी उम्र को कम कर दिया तो यहाँ पर जो बर्डन है, रीविक्टिमाइजेशन वापस से हो जाएगा चिल्ड्रन का। पॉक्सो एक चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के साथ लाया गया था जिसमें चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन देने की बात की गई थी। लेकिन अगर हम इसके एज को कम कर देंगे तो यहाँ पर वापस से जो विक्टिम है वो चिल्ड्रन ही बन जाएंगे। और विक्टिम को अब यहाँ पर जो चिल्ड्रन है उन्हीं को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि उनकी कंसेंट वैलिड थी या नहीं थी, वो कंसेंचुअली कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर ना दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर कोई भी बच्चा है जो कि किसी अब्यूज का शिकार है, उसको अभी पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी कंसेंट वैलिड नहीं थी, उसकी कंसेंट मतलब उसने कंसेंचुअली नहीं किया, देन उसके बाद उसको कोई अदर रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर जो पूरा मैंडेट है वही यहाँ पर फेल हो जाएगा। जो पॉक्सो एक्ट लाया गया है, ऑब्जेक्टिव है उसका, वही फेल हो जाएगा। इस वजह से इसको हम यहाँ पर लोअर डाउन नहीं कर सकते कंसेंट की एज को। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला था कि चिल्ड्रन अंडर 18 इयर्स उनको अभी भी स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है पॉक्सो में, क्योंकि कई बार देखा गया है कि काफी सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं या फिर क्लोज रिलेटिव हैं जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह रहे हैं बच्चों के साथ, वही उनको मैनिपुलेट करके उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर उन बच्चों के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है जो बच्चे यहाँ पर मतलब एक तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर या फिर मैनिपुलेशन में आके सेक्सुअल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, और देन उसके बाद उनको फिर प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने कंसेंचुअली किया है या फिर वो ज़बरदस्ती किया गया है। तो इस वजह से इस प्रोटेक्शन को हमें बनाए रखना है। और अगर हमने ये लोअर डाउन कर दिया है इसका एज लिमिट, तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाने वाले हैं जिससे इस एज को हम कम करें। अभी ये जो एज है वो 18 साल ही रहने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और गवर्नमेंट ने ये कहा हम लेजिस्लेचर के थ्रू ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएंगे। देन अभी ये जो मैटर है अभी पेंडिंग है, रिट पिटीशन, इसके ऊपर अभी जजमेंट नहीं आया है। जब जजमेंट आएगा तब देखेंगे कि इसके ऊपर क्या फॉलोअप है, मैं उसके साथ वापस से आपसे जुड़ूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस पूरे जजमेंट के ऊपर।